जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ पीओएस सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम जो हमने पिछली क्लास में कस्टमर का लेटेस्ट बैलेंस निकाला था उसका हम यूज़ करेंगे दो फॉर्म्स के ऊपर, जो सेल फॉर्म है और कस्टमर का पेमेंट का फॉर्म है, उसके ऊपर उसको हम यूज़ करेंगे। तो आए चलते हैं आज की इस नई क्लास की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले ये सेल फॉर्म है हमारा, इसको मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ और यहाँ पे मैं एक इसकी जगह बनाता हूँ कि जहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। इस जगह पे ये एक अनबाउंड कंट्रोल पता नहीं कौन सा है, इसको मैं अच्छा ये सर्चिंग वाला है सॉरी। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसके लेबल को, और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। वैसे जनरली आपको दिखाने के लिए इसके अंदर मैं जो है वो प्रीवियस बैलेंस जो कस्टमर का है उसको मैं शो करवाता हूँ, बल्कि यहाँ पे इसको इतना बड़ा जो स्कैन वाला है इसको मैं यहाँ पे इसको करता हूँ मर्ज एंड स्प्लिट हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे ये स्प्लिट हो गया, इसको मज़ीद मैं करता हूँ स्प्लिट और इन दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ ताकि ये अपनी जगह पे आ जाए। और इधर मैं लिख देता हूँ CUSTOMER कस्टमर प्रीवियस बैलेंस और कॉलन लगा देता हूँ। यहाँ इसको मैं वाइट कर देता हूँ ताकि ये आपको नज़र आए। इसका कलर हम कर देते हैं वाइट और इसको 12 कर देते। कस्टमर बल्कि कस्टमर का लफ्ज़ हम नहीं लिखते, प्रीवियस बैलेंस ही लिख देते हैं सिर्फ। तब क्या है, कोई मसला नहीं है। प्रीवियस बैलेंस और ये अनबाउंड है, इसको भी मैं 12 कर देता हूँ और इसको बोल्ड भी कर देते हैं, इसको राइट लाइन कर देते हैं ताकि ये हमारा बैलेंस जो है वो सही शो हो, और इसको यहाँ पे रेड भी कर देते। अब यहाँ पे प्रीवियस बैलेंस उसका जो है वो आएगा। अब फॉर्म डिज़ाइन में जाते हैं, इसको रन करते हैं। देखिए ये एक प्रीवियस बैलेंस का हमारे पास एक आ गया। जैसे ही हम यहाँ पे सप्लायर का नाम हम यहाँ पे कस्टमर का नाम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस बैलेंस उसका आना चाहिए। इसको मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ और यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ कस्टमर, और इसका इवेंट है हमारे पास आफ्टर अपडेट इवेंट। आफ्टर अपडेट पे पहले भी कोड कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि अगर काउंटर सेल है तो उसमें आप क्रेडिट सेल्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, ये मैसेज आना चाहिए। ये ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ। इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे इसको परफॉर्म सबसे पहले, बल्कि मैंने यहाँ पे इसका नाम नहीं रखा टेक्स्ट बॉक्स का, यहाँ पे मैं अदर करता हूँ। यहाँ इसको मैं करता हूँ TXT प्री बैलेंस। तो यहाँ पे इसका मैंने नाम रख दिया और अब हम इसके यहाँ पे आगे यहाँ पे हम एक प्रीवियस बैलेंस का बनाते हैं, बल्कि बनाना क्या है, यहाँ पे सिंपली हम लिख देते हैं। मैं चाह रहा था कि यहाँ पे हम एक वो बनाएं वेरिएबल, तो वेरिएबल बना के तो उसमें हम इसकी वैल्यू सेव करें, या मैसेज बॉक्स भी हम दे सकते। पहले मैसेज बॉक्स पे ट्राई करते हैं, फिर उसको हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ डिम PRE_balance एज करेंसी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने PRE_BAL इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे डी लुकअप यहाँ पे कोटेशन में। अब यहाँ इसको थोड़ा सा मैं करता हूँ क्लोज, और इधर यहाँ पे जो हमारा क्यूरीज थी कस्टमर फाइनल बैलेंस, और इस फाइनल बैलेंस के अंदर हम देखें BAL के नाम का कस्टमर ID है और बैलेंस है। तो यहाँ पे हमने वो लिखना है, इसको हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे वो आप डी लुकअप के अंदर पहला जो पैरामीटर है वो क्या देते हैं, यहाँ पे वो आप देंगे कि आपने कौन सी वैल्यू उठानी है। तो वैल्यू हमने उठानी है BAL की वैल्यू, कामा करें। अब डोमेन एज स्ट्रिंग, डोमेन क्या है, क्यूरी या टेबल का नाम जिसमें ये कॉलम मौजूद है, तो वो उसका नाम है कस्टमर फाइनल बैलेंस। इसको मैं लिखता हूँ CUSTOMER कस्टमर _ FINAL फाइनल BALANCE बैलेंस। ये आ गया। अब हमने उसको देना है क्राइटेरिया भी डबल कोटेशन मार्क में देंगे। क्राइटेरिया में हमने क्या लिखना है, वेयर कस्टमर इज इक्वल टू वेयर, यहाँ पे CUSTOMER कस्टमर। ये मैं देखें स्पेलिंग साथ साथ बोलता हूँ ताकि गलती ना हो। तो ये वाला कस्टमर को मैं रेफर कर रहा हूँ, वेयर कस्टमर इज इक्वल टू, कहाँ पे हमारा कस्टमर है, यहाँ पे me डॉट CUSTO कस्टमर, ये वाला जो कस्टमर है। अब इसको हम रेफर कर रहे हैं, ये जो कॉम्बो बॉक्स है कस्टमर डॉट वैल्यू यहाँ पे, और ये डी लुकअप हमारा
क्लोज हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी प्रीवियस बैलेंस में आ जाएगी और यहाँ पे मैं करता हूँ मैसेज बॉक्स PRE_BL बैलेंस, उसको मैसेज बॉक्स पे शो करवा दो। मैं इसको रन करता हूँ। आप देखें नासिर है, मैं हफीज़ चुनता हूँ, -890। पता नहीं ये सही दे रहा है या नहीं सही दे रहा, देख लेते हैं। हफीज़ है, नासिर 4625। काउंटर सेल का भी अच्छा, ये पहले उसने वो मैसेज दिया और फिर यहाँ पे कस्टमर जो है वो है ही नहीं, कस्टमर के अंदर वो उसको डाटा नहीं मिला। इसको भी हमने ट्रैक करना है। देखें जब आप कोडिंग करते हैं तो फिर आपको मसाइल आते हैं, उसको ठीक करते करते वीडियो का टाइम जो है वो गुजर जाता है। तो इसी को हमने अब ठीक करना है। देखें यहाँ पे आई थिंक कि ये उसका बैलेंस गलत दे रहा है 890। देखते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाता है और फाइनल बैलेंस में हम जाते हैं। अच्छा ये -890 ठीक दे रहा है, -890 इसका आ रहा है बैलेंस। सेल फॉर्म को फिर चलाते हैं। अब नासिर का बैलेंस क्या आ रहा है 1625, 3 नंबर जो है हफीज़। अब हम करते हैं नासिर, ये 1625 बैलेंस ठीक दे रहा है यहाँ पे। अब काउंटर सेल्स जो है वो इसको हमने करना है कि काउंटर सेल्स यहाँ पे इसका बैलेंस जो है वो यहाँ पे ना दिखा। तो इसके लिए हमें एक इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम इसका डिज़ाइन व्यू में जाता है और यहाँ पे इवेंट प्रोसीजर में जाता है और इफ मीडियट कस्टमर वैल्यू इज इक्वल टू 1, वैल्यू इज इक्वल टू 2, देन अगर कस्टमर की वैल्यू 1 है तो 1 आई थिंक ये यूज़ कर रहा है। यहाँ पे कस्टमर किधर गया, ये कस्टमर 1 जो है वो काउंटर सेल है। काउंटर सेल में ये चीज़ नहीं चलनी चाहिए, जबकि ये हमारे पास काउंटर सेल के अंदर नहीं चलनी चाहिए। 1 के लिए नहीं चलनी चाहिए, बाकियों के लिए वो चल सकती है। तो यहाँ पे हम एक इफ़ कंडीशन और यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे इफ मी डॉट कस्टमर कस्टमर डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1, देन ये काम करो और यहाँ पे एंड इफ करो। अगर इक्वल टू 1 नहीं है तो फिर ये काम करो, वरना ना करो। या हमें उसको कोई मैसेज देना चाहिए, बहरहाल वो देख लेते हैं। पहले इसको हम चला के देखते हैं। कस्टमर फाइनल बैलेंस को मैं क्लोज करता हूँ, इसको चलाते हैं। देखें यहाँ पे काउंटर सेल कुछ भी नहीं हुआ। हफीज़ -890, ओके। नासिर 1625, ठीक है। अब हम इसको डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और दोबारा से हम इसके आफ्टर अपडेट इवेंट में जाते हैं। यहाँ पे बजाय मैसेज बॉक्स के यहाँ पे मैं लिखता हूँ me.txt प्रीवियस बैलेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम करते हैं प्री बैलेंस में हमारी जो है वो अमाउंट है ये। अब हम यहाँ पे इसको चलाते हैं। अब नासिर है, यहाँ पे हफीज़ देखिए -890 आया, नासिर 1625 आया। अब इसको मैं फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि यहाँ पे दूर से ये नज़र आए कि ये उसका है, बल्कि इसको सेंटर कर देते हैं। और इसका जो फॉर्मेट है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ और ये चुना हुआ है, फॉर्मेट में गए और यहाँ पे फॉर्मेट हम इसका क्या कर देते हैं करेंसी, ताकि हमें वो पता चले कि इसका ये फॉर्मेट। देख अब यहाँ पे नासिर हफीज़ करते हैं तो 890, नासिर करते हैं तो 1625। काउंटर सेल पे इसको वैसे 0 दे देना चाहिए। यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और कस्टमर का डाटा इवेंट और यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू 1 एल्स, यहाँ पे एल्स पार्ट भी हम डाल देते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे एल्स me.txt प्री बैलेंस इज इक्वल टू 0। अब इसको क्लोज करके रन करते हैं। अब अगर काउंटर सेल है तो यहाँ पे 0 आएगा, हफीज़ है तो ये आएगा, नासिर है तो ये आएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो बैलेंस जो है वो इसका कैलकुलेट करते हैं और इसको हम रन कर। यहाँ पे थोड़ा सा वो स्पेस का मसला, तो स्पेस इसको बल्कि मैं इसको और चेंज टू यहाँ पे स्प्लिट हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं, इसको भी स्प्लिट हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं मज़ीद। और ये एक जो खाना है इसको दे देते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं और ये एक जो है इसको दे देते हैं। बहरहाल ये डिज़ाइनिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर लें। डिज़ाइनिंग कोई इतनी अच्छी नहीं कर सकता। ये देखें ना, ये टेक्स्ट बॉक्स ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। इस तरीके से आप इनको सेटिंग में ला सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको खुला किया तो यहाँ पे देखें ये 16 प्रीवियस बैलेंस ये है। अब जब भी काउंटर सेल आएगी तो 0 कर देगा। अब अगर हफीज़ आएगा तो उसका बैलेंस बता देगा, नासिर आएगा तो उसका बैलेंस बता देगा यहाँ पे। तो इसी तरह चलता जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम पेमेंट्स के अंदर इसको यूज़ करेंगे। पेमेंट के जो फॉर्म है यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ।
यस। यहाँ पे जो कस्टमर पेमेंट का मैंने आपको बताया था, इसमें भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, फिर बंदा बोर हो जाता है। तो मैं ये जो कस्टमर पेमेंट है यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी हम, बल्कि ये इसी तरह का एक चीज़ है, जिस तरीके से मैंने सेम ये चीज़ बनाई है इसी तरीके से आप भी कोशिश कीजिएगा, हो सकता है आप खुद बना लें। यहाँ पे हम ये जैसे ये सिलेक्ट करेंगे इनका नाम, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका प्रीवियस बैलेंस इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपडेट हो जाए। सेम की सेम मेरे ख्याल में इवेंट है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये उम्मीद है ये आप खुद बना लेंगे, अगर ना हुआ तो कमेंट्स में बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह ये आपको बता दूँगा। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही हैं क्लासेस तो क्लासेस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।